कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चैप्टर का नाम हेडिंग बना ले मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो मेरे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, इससे पहले हम लोग जानेंगे मेरे भाई कुछ सॉल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा हेडिंग बनाने जा रहे हैं, एडिशन कंपाउंड। देखो स्टार्टिंग का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर बहुत इजी रहेगा मेरे भाई, निहायत ही आसान लगेगा कि ये सारा हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ करके आए हैं, बट फिर भी सुनते चलना, बहुत आसान आसान सी बातें हम करेंगे मेरे भाई। तो एडिशन कंपाउंड्स में हम लोग सबसे पहले जानेंगे मेरे भाई सिंपल सॉल्ट्स के बारे में। तो सिंपल सॉल्ट्स क्या होता है, तो मेरे भाई जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले मेरे भाई हम NaCl, ये सिंपल सॉल्ट है। KCl मतलब जिसपे एक ही टाइप का अनायन और एक ही टाइप का कटायन हो, उसे सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जिसमें एक ही टाइप का अनायन और सेम मतलब एक ही टाइप का क्या हो, अनायन और कटायन हो मेरे भाई। जैसे यहाँ पे Na+Cl - KCl MgCl2, तो यहाँ पर Mg है कटायन और Cl है अनायन, तो ये सब सिंपल सॉल्ट्स के कैटेगरी पे आते हैं। अब मेरे भाई जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा जब सिंपल सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं, सॉल्ट्स जब मिक्स्ड हो जाएंगे मेरे भाई, तो यहीं से एडिशन कंपाउंड्स बनता है, यहीं पर से एडिशन कंपाउंड्स बनता है मेरे। फिर से बोल रहे, आज का लेक्चर बहुत आसान रहेगा, एकदम सिंपल सिंपल बातें करेंगे, लेकिन हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका बिल्ड करेगा। यहाँ पर देखो मेरे भाई हम एग्जांपल देते हैं एडिशन कंपाउंड्स के। अब ऐसे ऐसे जैसे सिंपल सॉल्ट्स जो है वो मिक्स करा देंगे मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल नंबर 1 दे रहे हैं, KCl प्लस MgCl2। दो सिंपल सॉल्ट्स लाए और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर के आए। हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में तुमको थोड़ा हिंट किए थे पी ब्लॉक पे। हम बोले थे ना ये वाटर जो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, ये आयन डाइपोल इंट्रैक्शन लगा करके पकड़ के रखता है आयंस को। क्या करता है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन लगा करके ये आयंस को पकड़ के रखता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, कलर्स भी आने का एक रीजन होता है। ये भी बात जानेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पे। मतलब ये एक तरह का फेविक्विक, फेविकॉल की जैसा काम करता है मेरे में। तो KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, तो मेरे भाई ये दोनों को अगर मिला करके लिख दो तो क्या बन जाएगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O डॉट 6H2O। तो मेरे भाई ये एक सॉल्ट है, ये सब सॉल्ट्स का नाम भी आप याद रखिएगा मेरे भाई, इसका नाम है कार्नालाइट, इसका नाम है कार्नालाइट। हाँ यहाँ पर KCl1 और MgCl2 का एक मॉलिक्यूल मिला है, यानी 1:1 रेशियो पे। हो सकता है कहीं पे हम एक से ज्यादा रेशियो पे भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसका नाम है कार्नालाइट। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, हम तुम्हारे सामने ये सब एग्जांपल्स को याद रखना, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O कार्नालाइट कहते हैं। इसी तरीके से मेरे में आयरन का सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और इसमें 6H2O मिला दिए, फिर से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनेगा। और मेरे भाई यहाँ पे भी एक कंपाउंड बनेगा, एक मिक्स्ड सॉल्ट बनेगा, एक मिक्स्ड सॉल्ट, एक एडिशन कंपाउंड बनेगा डॉट 6H2O। यहाँ पे हम लास्ट में डॉट 6H2O लिखे हैं, इसका नाम है मेरे पास मोहर सॉल्ट। ये सब भी डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से बताओ कौन सा फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का, या मोहर सॉल्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, या फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कितना सल्फेट मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी, या कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला को डायरेक्टली एज इट इज याद रखना है। जैसे NaCl को आप याद रखे हुए हैं, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड। इसलिए हम बोलेंगे ना कार्नालाइट, तो आपके माइंड पे आना चाहिए KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O डायरेक्टली। मेरे भाई हम बोलेंगे मोहर सॉल्ट, तो आपके माइंड पे सीधा आ जाना चाहिए FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ठीक है, ऐसे याद आना चाहिए मेरे में। ये सब का सब क्या मेरे भाई यूज क्या है सर ये सब का?
बताइए, इसका यूज में पूछ लिया जाएगा आपसे, मोहर सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, मतलब ये एज इट इज आपको याद रखना है मेरे भाई, एक तरह कॉमन नेम्स है बोल सकते हो, ठीक है, इस टाइप की चीज। ये सब डबल सॉल्ट का कुछ एग्जांपल्स तुम्हें दिखा रहे हैं, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस होगा मेरे भाई, प्लस 24H2O ले लो। तो मेरे भाई यहाँ से जो बनेगा, इसका नाम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या तुम लोग इसका नाम बता सकते हो क्या? क्या तुम इसका नाम बता सकते हो क्या? अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे, इसका नाम याद आ रहा है क्या? फिटकरी, फिटकरी। हाँ, यस, पोटैश एलम है। यस, ये पोटैश एलम है, कुछ दिन पढ़े थे, यहाँ पर एक इंपिरिकल फॉर्मूला भी बनाए थे। तो ये पोटैश एलम है। तो पूछा जाएगा आपसे, पोटैश एलम में K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस कितने रेशियो पे लिया जाता है, कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ भी आ सकता है, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आ सकता है। सारा कुछ आपको बताया गया मेरे भाई। ये सब में हम दो दो सॉल्ट्स मिलाए हैं, KCl MgCl2, यहाँ पे भी FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये मेरे भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई मतलब नहीं है, ये तीनों मेरे भाई, ये जो तीन एग्जांपल्स तुम्हारे सामने पुट किए, इसमें दो दो सॉल्ट्स मिक्स हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट्स। अगर तीन मिक्स होते तो ट्रिपल कह देते, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो ये डबल सॉल्ट्स के तीन एग्जांपल्स आपको माइंड पे रखना है मेरे, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, बहुत आसान है। अब हम तुम्हारे सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर, ध्यान से देखना। KCl लिए और मेरे भाई हम FeCN होल ट्वाइस लिए, ठीक है, हम लिए, हमें मन किया। खैर ये वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान में नहीं रखना, वो सबके एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। तो मेरे भाई ये जब मिक्स किए तो यहाँ पर एक कंपाउंड बना K4 एफिशिएंसी। कैसे बना आपको इस पर अभी फोकस नहीं करना, बस ऐसा सोचो ये बन गया, बस ये सोचो कि बन गया। सवाल है कि पोटेशियम 4 आया है और CN यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, 4 और एक्स्ट्रा आया, यानी कि 4:1 के रेशियो पे लिया गया है। यहाँ पर 4:1 के रेशियो में दो सॉल्ट्स ही लिए गए, यहाँ पे भी दो सॉल्ट्स लिए गए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अजीब टाइप का कंपाउंड बना, कुछ स्क्वायर ब्रैकेट जैसा आ गया। क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे मेरे को। तो इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए नाम हो गया फेरो। अगर ये मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे +3 वाला रहता तो फेरी लिखते, फेरी, फेरिक से, तो फेरो, और ये CN है तो साइनाइड। तुम लोगों का नाम लिखना तो बड़ा आसान है सर। हाँ मेरे भाई, नाम लिखना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। जैसे तुम लिखता था पोटेशियम साइनाइड, तो आज क्या आ गया, पोटेशियम, एक आयरन आ गया, तो आयरन का भी नाम लिखिए। पहले कटायंस का नेम लिखते हैं, फिर अनायन का, तो पोटेशियम, फिर फेरो, फिर साइनाइड। तो इस नेम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा मेरे। अब हम तुमको सच सच बताएंगे मेरे भाई, ये अलग टाइप का ब्रैकेट्स क्या है। तो मेरे भाई जैसे हम तुमको बोल रहे थे K2SO4, तो तुम्हारे माइंड पे बस एक ही चीज आ रहा था, यहाँ पे K+ है और SO4 2- है, K+ है, SO4 2- है। लेकिन पता है यहाँ पे मेरे भाई, कोई यहाँ पे केवल आयोनिक बॉन्ड था, यहाँ पे आयोनिक के अलावा कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है इस कंपाउंड के अंदर पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है मेरे भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये सब सर आगे जाके मतलब बनाने हाँ के सिखाएंगे लिए मेरे आ भाई, जाएगा। बनाने के लिए भी सिखाएंगे हम, एग्जैक्टली बनाने भी सिखाएंगे हम तुमको ना। सॉल्ट एनालिसिस का आधा पार्ट P ब्लॉक में पढ़ा दिए मेरे भाई, और इसका कुछ कुछ 1/4 पार्ट यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको, सॉल्ट एनालिसिस। यस। समझ में आया? तो वहां पे आएगा मेरे भाई, कलर वलर सब बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है अपने को, चिल रहने का, चिलम नहीं लेने का मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मेरे भाई इस ऐसे ही कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग बोल देते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब क्या होता है इसके अंदर पे, वो सब जाएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई ये जो जैसे यहाँ पे KCN रहता था तो K+CN- में तोड़ देते थे, अब ना इसको तोड़ना थोड़ा अलग ढंग से होगा मेरे भाई। K+ तो टूटेगा, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा साथ में रहेगा, क्योंकि अगर पानी में डालेंगे, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ सकते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ा जाता है मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना पानी में डालते हैं तो आयंस अपने आप टूट जाते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड पानी में नहीं टूटते हैं मेरे भाई। तो ध्यान से देखना, तो ये K+ और मेरे भाई ये पूरा अनायन बनेगा, और ऐसे अनायन को
कॉम्प्लेक्स अनायन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप का कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये देखने में, दैट्स व्हाई, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो अभी कुछ कुछ बात बता रहे हैं, अभी सब चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इजी चैप्टर है, ठीक है, सबको अच्छा लगता है पढ़ने में भी। तो अब जानेंगे मेरे भाई हम लोग कि इसमें डबल सॉल्ट्स का क्या खासियत है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का क्या खासियत है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या खासियत है, दोनों का कुछ अलग अलग खासियत है। तो मेरे भाई हम सबसे पहले एक बात बताने जा रहे हैं, जो डबल सॉल्ट्स होंगे या सिंपल सॉल्ट्स होंगे, सिंपल सॉल्ट तो पहले ही से पढ़ते आए हो ना मेरे भाई, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर, ये कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर मेरे भाई, ये पानी में आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, आयंस में। तो बेटा अगर ये पानी में आयंस में, ये सब जितना बातें बोल रहे हैं ना मेरे भाई, छोटा छोटा बात भी जेई मेंस में आता है, किस में आता है, जेई मेंस में। ध्यान रखना कि डबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई कंप्लीटली आयोनाइज करेंगे तो ये सारे आयंस का टेस्ट देंगे, गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयंस मेरे भाई, जितने भी टाइप के आयंस होते हैं वो सारे का टेस्ट देगा। जैसे तुमको अगर मतलब नहीं थोड़ा समझ में आया, पीछे वाले कह रहे हैं कि सर आप ही सब बोलते हैं कि हमें तो सब समझ में आ रहा था। देखो मेरे भाई FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2 अगर ले लिए तो मेरे भाई इसको पानी में डाल दिए, कहाँ पे डाल दिए, पानी में, पानी सॉल्वेंट है मेरा, तो मेरे भाई ये आयंस में ब्रेक करेगा Fe2 प्लस NH4 प्लस SO4 2 अब मत कह देना कि पानी टूट जाएगा H प्लस OH माइनस में, उसका डिसोसिएशन KW बहुत कम होता है, वो पानी नहीं टूटता है आयंस में। ध्यान से देखो तो मेरे भाई यहाँ पे तुमको ये तीनों आयंस का टेस्ट मिलेगा, गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, ऑल आयंस, ये तीनों आयंस का टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, समझ गए, यही बात कहना चाहते। तुम कहोगे हाँ सर कोई बड़ा चीज नहीं है, आप पढ़ाए थे कि सल्फाइड आयन का टेस्ट होता है सॉल्ट एनालिसिस में, हाँ, तो डबल सॉल्ट्स को जब पानी में डालोगे तो इसका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट, और हमें तीनों का दिखाई देगा टेस्ट, यानी तीनों अलग अलग होंगे पानी में। तो मेरे भाई ये हुआ डबल सॉल्ट्स का खासियत। हाँ ये सब कहाँ पे बात कर रहे हैं, पानी में बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होने लग जाते हैं मेरे भाई। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज पानी में नहीं हो, डज नॉट आयोनाइज, डज नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, यानी सारे आयंस का टेस्ट नहीं देगा, कंप्लीटली इन वाटर, ये पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, डज नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर। अब जब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा मेरे भाई तो सारे आयंस का टेस्ट भी नहीं देगा, तो डज नॉट गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। लेकिन बेटा यहाँ पे अब एक और बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे पानी में बात कर रहे हैं, इस बात को खास ख्याल रखना, कोई दूसरा चीज लेंगे तो हो सकता है वो आयंस का भी टेस्ट दे दे, इसीलिए इन वाटर बात कर रहे हैं, इन वाटर बात कर रहे हैं, पानी में बात हो रही है, पानी में बात की जा रही है मेरे भाई। तो पानी में आयोनिक बॉन्ड टूट जाता है मेरे, पानी में आयोनिक बॉन्ड टूट जाता है मेरे भाई, K4 FeCN6, ये अभी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें दिखलाए थे थोड़ी देर पहले मेरे भाई, इसको पानी में डालोगे तो कैसे टूटेगा, 4 पोटाशियम और मेरे भाई ये FeCN6, FeCN6 मेरे पास 4 पोटेशियम था तो 4 प्लस इसका पूरा अनायन आएगा, ये 4 माइनस मेरे भाई, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वाले अनायन या स्क्वायर ब्रैकेट वाले कटायन को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स अनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स अनायन। अगर यही प्लस वाला होता तो इसको कटायन बोल देते हैं मेरे भाई। अभी हम जस्ट बताएं कि यहाँ पर पोटेशियम का और ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड था और यहाँ पे आयरन और CN के बीच पे कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप होता है कोवेलेंट बॉन्ड का ही,
ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो दैट्स वाई ये पानी में डिसोशिएट नहीं करेगा। हाँ, ये जो भी बातें की जा रही है पानी में बातें की जा रही है, ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे भाई अगर हम पूछेंगे कि इसमें से कौन कौन से आयंस का टेस्ट देगा, तो मेरे भाई अब हमें बोलना पड़ेगा K+ का देगा और ये कॉम्प्लेक्स अनायन का टेस्ट देगा। तो मेरे भाई इट गिव्स टेस्ट ऑफ, ये टेस्ट देगा मेरे भाई K+ का एंड FeCN6 फॉर्मूला। अब यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुनना, एग्जाम में रहेगा 4 ऑप्शन, इट विल गिव टेस्ट ऑफ K+, तो ये लाइन ट्रू हो जाएगा। इट विल गिव टेस्ट ऑफ FeCN6 4-, ये भी लाइन ट्रू हो जाएगा। एक लाइन लिखा रहेगा इट विल गिव टेस्ट ऑफ बोथ K+ एंड ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी सही हो जाएगा। एक ऑप्शन रहेगा मेरे भाई इट विल गिव टेस्ट ऑफ Fe2+ एंड Cn-, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे सवाल आएगा, तो मेरे भाई ये बात समझ में आया, इट गिव टेस्ट ऑफ बट नॉट, चाहो तो लिख लो बट नॉट Fe2+ एंड Cn-, यहाँ पे Cn, यही KCN रहता तो Cn- का टेस्ट मिल जाता। ये मतलब कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो टूटेगा नहीं पानी में, इतना ही बात हम कहना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और तुम्हें बताना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे तो अनायन था, अब ये कटायन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेकिन यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो मेरे भाई ये 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तुमको कैसे मेरे भाई, तो मेरे भाई एक तो तुमको कटायनिक मिलेंगे, एक अनायनिक मिलेंगे और एक न्यूट्रल मिलेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले हम अनायनिक लिख देते हैं, क्योंकि अनायनिक वाला तुम अभी ऊपर देख रहे थे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम तुमको पहले अनायनिक वाले से मिलाना चाहते हैं। कटायनिक कॉम्प्लेक्स और मेरे भाई एक न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये 3 टाइप का मिलेगा मेरे भाई। तो अनायनिक के लिए आपको एग्जांपल तो ऊपर लिखा ही हुआ है मेरे भाई, के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो वो अनायनिक कहलाएगा, अगर वहीं इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कटायनिक कहला जाता। जैसे यहाँ पे तुम्हारे सामने एग्जांपल लिख रहे CuNH3 4 2+, तो मेरे भाई ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है बेटा। क्या कॉम्प्लेक्स है? कटायन है, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, उसको कटायनिक कहते हैं। न्यूट्रल मेरे भाई NiCO4, NiCO4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे सोडियम बोल दे अकेले, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो न्यूट्रल कहेंगे, कोई चार्ज नहीं। तो इस सारे टाइप का तुमको मिलेगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे निकल और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच पे, ये कार्बोनिल या कोबाल्ट मत समझ लेना, तो ये निकल और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस 3 टाइप के होते हैं। बड़ा सिंपल बात की है, तो एकदम हलवा चीज बता रहे हैं, रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें लगता है ये सब चीज को। अब हम बात करेंगे मेरे भाई टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी ये चैप्टर का हम केवल आज बेस बना रहे हैं आपका, कि कैसे ये चैप्टर को समझना आसान पड़ेगा। मतलब ये आज के चैप्टर में हम हीरो हीरोइन से तुम्हें मिला रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर चैप्टर समझ में आ जाए। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे मेरे भाई? ध्यान से देखना मेरे भाई। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि जैसे अभी K4FeCN6 लिखे, तो मेरे भाई यहाँ पर पोटेशियम तो सिंपल वाला था ना, सिंपल जो कटायन अनायन पढ़ा करते थे पहले के चैप्टर्स पे, वही वाला तो था K+। लेकिन अनायन जो FeCN6 4- आ गया था, वो तो अजीब टाइप का था, कॉम्प्लेक्स था मेरे भाई। इसका मतलब हमें ऐसा मिल सकता है कि कोई एक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और एक दूसरा पार्ट सिंपल हो, यानी मेरे पास में सिंपल कटायन था और कॉम्प्लेक्स अनायन था। तुम कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, सिंपल अनायन हो और कॉम्प्लेक्स कटायन हो? बिल्कुल हो सकता है। तुम कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दोनों कॉम्प्लेक्स हो? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। तो कैसा कैसा टाइप बनेगा? और एक लास्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल तो अकेले होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर अपने पास कॉम्प्लेक्स, कटायन एंड सिंपल अनायन मिल सकता है।
सिंपल अनायन। जैसे कॉपर वाला एग्जांपल तुम अभी ले रहे थे मेरे भाई, कॉपर में कटायन तुम्हें दिखलाए थे अभी जस्ट एग्जांपल में, कैसा दिखलाए थे, CuNH3 होल 4 2+ था, तो मेरे भाई हमको अनायन भी दिखलाना है तो SO4 लिख दो, ताकि वो 2+ जो था वो मैनेज हो जाए SO4 से। तुम चाहोगे तो Cl2 लिख सकते हो, वहां पर कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर अनायन मेरा सिंपल वाला है मेरे भाई, जो हम लोग पहले के चैप्टर्स में पढ़ते थे मेरे भाई। मेरे पास में ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल कटायन हो, सिंपल कटायन हो और कॉम्प्लेक्स अनायन हो, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स अनायन हो मेरे भाई। तो एकदम एग्जांपल आपके सामने में रखा हुआ है सब, K4 जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाई, सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। पोटेशियम आपको भी पता है कि ये सिंपल वाला है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ा करते थे। सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन है बेटा, ठीक है। तो ऐसा भी मिलेगा मेरे भाई, तुम्हें हम न्यूट्रल दिखला सकते हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स भी दिखला सकते हैं। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देख लो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो अभी तुम्हारे सामने में हम न्यूट्रल का भी एग्जांपल दे चुके, क्या मजाक चल रहा है मेरे भाई, NiCO4 NiCO4। तो ये सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे, साथ साथ लिखते चलना है क्योंकि एकदम एकदम हलवा हलवा बातें कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कटायन हो एंड कॉम्प्लेक्स अनायन हो, ये बड़ा मजेदार है मेरे, मतलब अभी तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा मेरे में। जैसे यहाँ पे NiNH3 होल 4 और NiCl4 मेरे भाई, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक मजेदार बात क्या होता है ना मेरे भाई, ओवरऑल कोई भी सॉल्ट जो होता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स भी कंपाउंड जो एक सॉल्ट ही है मेरे भाई, ठीक है। तो अब जो ओवरऑल सॉल्ट होता है मेरे भाई, तो न्यूट्रल हो जाता है ना, कटायन और अनायन का चार्ज बराबर हो जाता है, उसी तरीके से सेट ही होता है। जैसे Mg2+ होता है तो क्लोरीन का 2 आएगा, चार्ज बैलेंस्ड हो जाता है। तो मेरे भाई इसका नेट चार्ज 0 होगा, यानी पहला वाला कॉम्प्लेक्स में अगर +2 चार्ज होगा तो दूसरा वाले कॉम्प्लेक्स में -2 होगा मेरे भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अभी एक कॉन्सेप्ट दे दिए मेरे भाई, ध्यान से सुनो, फिर से क्या बोल रहे हैं कि ओवरऑल कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज बैलेंस्ड रहता है। चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलना उतना सही नहीं रहेगा मेरे भाई, चार्ज बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसका भी जो कटायन का चार्ज होगा ना, सेम अनायन का होगा। अगर नहीं होगा ना तो फिर 2-3 लगाना पड़ जाएगा हमें। तो यहाँ पे याद रखना एक बात, यहीं पर हम स्टार मार करके लिख ले रहे हैं कि मेरे भाई जो दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन लोगों का सेम चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड। बोथ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स सेम चार्जेस, सेम चार्जेस इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज जो होगा वो सेम होगा, एक का कटायनिक होगा तो एक अनायनिक होगा। तो बड़ा आसान बात है ना, सिंपल सी बातें हैं। तो ये बात ध्यान पे रखना। एक बात और ध्यान पे रखना मेरे बहन, कि हम लोग ना कटायन को पहले लिखेंगे या अनायन को पहले लिखेंगे, ऐसा कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। तुम अगर नहीं सर NaCl लिखते हैं, KCl लिखते हैं, MgCl2 लिखते हैं, K2SO4 लिखते हैं, पहले तो कटायनिक लिखते हैं। तो मेरे में हम एक और एग्जांपल दिखलाएंगे, CH3COO Na भी तो लिखते हैं, इसमें तो पहले अनायन हो गया, CH3COO- Na+। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कटायन पहले लिखा जा रहा है या अनायनिक पहले लिखा जा रहा है, ये कोई मस्ट नहीं है। क्या पता यही कटायनिक हो, यही वाला अनायनिक हो सकता है उल्टा हो, ये अनायनिक हो ये कटायनिक हो, तो ये उल्टा लिखा रह सकता है। इसीलिए ऐसे सवालों में आप अलर्ट रहेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन आगे चल के बनता है बच्चों के माइंड पे। तो फिर से बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन में दोनों कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कौन कटायन होगा कौन अनायन होगा इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, बाद में करने सीखेंगे हम लोग, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला कटायन हो दूसरा वाला अनायन, पहला वाला अनायन दूसरा वाला कटायन भी हो सकता है। अब बच्चों के माइंड पे एक और आ जाता है कि सर ये दोनों निकल और निकल दोनों में निकल ही होगा क्या, नहीं मेरे भाई ऐसा भी कोई मस्ट नहीं है, या कोई दूसरा भी हो सकता है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, हाँ ये फिक्स्ड है बेटा, अगर इस कटायन का जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज अनायन का भी होगा, ये बात फिक्स्ड है।
तो ये बात हो गया मेरे भाई। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, टर्मिनोलॉजीज बात करेंगे मेरे भाई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसको क्या क्या बोलेंगे मेरे भाई। तो टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का स्पेलिंग देख लेना मेरे भाई, कोऑर्डिनेटेशन लिखा गया है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या टर्म्स होंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मेरे भाई, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल K4Fe6 वाला, ये एग्जांपल को हम हमेशा लिया करेंगे, यही एग्जांपल, क्योंकि हम सबसे पहले यही एग्जांपल को रखे थे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही एग्जांपल को हम सामने पुट करेंगे आपके। तो K4Fe6 है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो आयरन है, ये आयरन है, ये मेरे भाई, ये जो है इसको हम लोग सेंट्रल मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल। और पता है मेरे भाई, सेंट्रल मेटल जो है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तुमको कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है सर? डी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट? कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, रिपीट कर दीजिए। कहां पर से? जहाँ टर्मिनोलॉजी जब स्टार्ट किया। हाँ, टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में K4Fe6 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट में जो मेटल दिखाई देगा, ब्रैकेट पे जो मेटल दिखाई देगा उसे सेंट्रल मेटल कहते हैं। ब्रैकेट पे जो आपको मेटल दिखाई देगा उसे हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे भाई। यहाँ पर ये Cn- होता है, तो ये Cn- के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा मेरे भाई। तो ये Fe एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, ये Fe जो है Cn- का इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरे भाई इससे हम लोग लुईस एसिड बोला करेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस या नो, एक बार हमें जवाब दें। यस सर। तो मेरे भाई ये K4Fe6 जो है, इसमें सेंट्रल मेटल जो है ये लुईस एसिड है बेटा। मेरे भाई तुमको ये Cn क्या है सर? तो मेरे भाई जो देने वाला है मेरे भाई, ये दे रहा है, तो ये Cn जो है मेरे भाई, इसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। Cn को हम लोग लिगेंड कहते हैं। Cn को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? लिगेंड कहते हैं मेरे भाई। और मेरे भाई ये डोनेट कर रहा है किसको? सेंट्रल मेटल को, तो ये लुईस बेस होगा बेटा। ये क्या होगा? लुईस बेस होगा। ये बड़ा सिंपल सिंपल सी बातें हैं मेरे भाई। मेरे भाई जो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं मेरे भाई। इससे बहुत सारे लोग केवल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो ये भी बात सही, गलत कुछ नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे लोग इससे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। तुमको ये पॉलीहेड्रा मतलब सर? मेरे भाई ये पॉलीहेड्रा का मतलब ज्योमेट्री, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब ज्योमेट्री होता है। तो मेरे भाई ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, यही हमें डिफाइन करेगा ज्योमेट्री के बारे में, कि ज्योमेट्री कैसा होगा, ये सारे के बारे में यही डिफाइन करेगा मेरे भाई। ये जो पोटेशियम है, जो जो ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, इससे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई आयोनाइजेशन स्फीयर। इसे हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। और मेरे भाई इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कि जैसे अनाइनिक था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अनाइनिक था माय डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें कटायन चाहिए था, जिसको काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? काउंटर आयन, काउंटर आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे हम लोग काउंटर आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो मेरे भाई ये लाइन तुम्हें समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा जान करके, खुशियां मिली होगी मेरे भाई। ये आयोनाइजेशन, हाँ कुछ बोल रहा है? कोऑर्डिनेशन के बाद क्या लिखे है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इसका नाम है कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा नाम है इसका। पॉलीहेड्रा का मतलब ज्योमेट्री होता है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं होगा। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वो आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं होगा। और क्या बताएं मेरे भाई, ये लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे एरो मार दे रहे हैं। ये एरो का मतलब क्या चीज है, ये लिगेंड है ना, ये सेंट्रल मेटल को दे रहा है ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये लुईस एसिड है और वो लुईस बेस है बेटा। तो ये लाइन समझ में आ गया। फिर से बोल रहे कि आयोनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। कटायन होगा या तो कटायनिक या अनायनिक तो होगा नहीं, तो उसमें जरूरत पड़ेगा नहीं हमें काउंटर आयन लाने का। तो ये भी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक बार जल्दी से बताओ, फास्ट रिस्पॉन्स करो कि क्लियर है कि नहीं है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। यस सर। अब हम लोग बोल सकते हो कि थोड़ा सा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिक चीजें थी जो आपको जानना था चैप्टर को समझने के लिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। यानी कि आप अब हीरो हीरोइन से मिल चुके हो, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे मेरे भाई, वो हमारी बातें होगी अब नेमिंग ये सब से रिलेटेड। फिर से बोल रहे ये चैप्टर महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 सवाल होता है। 2.5 मान के चले, किसी पेपर में 2 रहेगा, किसी पेपर में 3 रहेगा। अब आपके पेपर में कितना रहेगा वो एग्जाम वाला दिन डिसाइड होगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मतलब 2 सवाल तो आएगा, मतलब 2 8 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा मेरे भाई। तो इसे भूल करके भी छोड़िएगा मत। क्लासिफिकेशन ऑफ हम लिगेंड्स बताएंगे मेरे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स मतलब अभी हम लोग जाने सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल मेटल होगा मेरे भाई, जनरली मेटल्स होगा। कहीं पर नॉन मेटल लिखा हुआ मिल जाए तो गलत मत समझ लेना मेरे भाई। दरअसल सेंट्रल मेटल ऐसा होना चाहिए जो लुईस के एसिड होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट बनाने वाला होना चाहिए। ये नहीं समझना कि हमेशा मेटल ही आएगा सर, नहीं बेटा, वहां पे नॉन मेटल भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि उसके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की खासियत होनी चाहिए। बस इतना ही बात ध्यान पे रखना है तुमको। और लिगेंड आएगा बेटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो मेरे भाई समझ में आ गया, यानी अब लिगेंड्स कौन कौन होंगे तो तुम कहोगे तो हमको तो सब पता है, जितना भी अनायंस होंगे सर वो लिगेंड्स होंगे। सर आप ऑर्गेनिक में पढ़ाए थे कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो सारे भी लिगेंड्स होंगे सर। ये डोनर्स, यस बेटा तुम सही पकड़े हो कि लिगेंड्स जो होंगे वो डोनर्स होंगे। और डोनर्स कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर डोनर्स। तो मेरे भाई अपना काम है, सही हो गया, काम इजी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स माय डियर स्टूडेंट, यानी तुम इनडायरेक्टली इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। तो मेरे भाई अब ये अलग अलग टाइप का लिगेंड्स होता है। मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट होता है। मोनोडेंटेट का मतलब जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मोनोडेंटेट का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये बात आपको समझना है मेरे भाई। तो पहला नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं मोनोडेंटेट। अच्छा मेरे भाई इसी को एक कभी कभी यूनिडेंटेट भी लिखा रहेगा। तो मेरे भाई हमको ऐसा लगता है कि आपको इसको समझने में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी मेरे भाई। तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है मेरे भाई। तो यहां पर डोनेटिंग साइट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही डोनेट करेगा। क्या बोले, हो सकता है उसके पास में एक से ज्यादा लोन पेयर हो, लेकिन वो डोनेट एट अ टाइम एक ही कर पाएगा। यानी कि इसमें जो डोनर साइट्स जो बोलेंगे हम लोग, यानी कितना डोनेट करेगा, इसी को हम लोग एक और वर्ड से लिखते हैं मेरे भाई, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी लिखते हैं, यानी कितना डोनर साइट है, कितना डोनेट करेगा एट अ टाइम। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है मेरे भाई लोन पेयर, लेकिन एट अ टाइम कितना डोनेट करेगा, 1। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें मेरे भाई न्यूट्रल होंगे, जैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे होता था मेरे भाई, वही है यहाँ पर भी, बस तुमको बुड़बक बनाया जा रहा है यहाँ पे लिगेंड बोल करके।
तो ये बेटा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब एक लाइन तो समझ में आ गया होगा, चार्ज इसका जीरो होगा, चार्ज जीरो। मेरे भाई ये भी समझाना पड़े तो ये तो मजाक हो जाएगा, मजाक। मेरे भाई देखो, अब यहीं पर मैं आईयूपीएससी नेम का भी काम करते हुए चलेंगे, लिगेंड समझा रहे हैं तो आईयूपीएससी का भी काम करते हुए चलेंगे, ताकि मेरा एक साथ में दो काम हो जाए। तो मेरे सर भाई ऊपर नीचे नीचे, हाँ। तो मेरे भाई हम बस यहाँ पर दो काम करेंगे, दो काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेम भी उसका आईयूपीएससी नेम भी, जैसे मेरे भाई NH3, तो तुम इसको तो अमोनिया कह देगा, लेकिन इसका जब आईयूपीएससी में नाम लिखेंगे मेरे भाई तो इसका नेम लिखेंगे हम लोग एमीन। क्या लिखेंगे बेटा? एमीन। अब ध्यान रखना, ये एमीन का स्पेलिंग भी तुमको मायने रखेगा। तुमको ये क्या चल रहा है सर, स्पेलिंग सिखा रहे हो? हाँ मेरे भाई, एग्जाम में ऐसा हुआ है कि मेरे भाई एक ऑप्शन में स्पेलिंग कुछ और था, दूसरे ऑप्शन में स्पेलिंग कुछ और था। तो इसका खास ख्याल रखेंगे एमीन वाले में मेरे भाई, एमीन वाले में ध्यान रखेंगे, एमीन होता है, डबल एम होता है बेटा मेरे भाई। यहाँ पर H2O, अच्छा मेरे भाई ये H2O कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है OH2, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ये क्या है सर, ये क्या नया चीज आ गया है मेरे भाई, ये क्या, आप लोग वापस कनेक्ट हो जाएंगे। H2O जैसे ही एंड होगा तो H2O को ही कहीं OH2 लिखा रहेगा, ये हमको केवल यही बता रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर साइट है। तो मेरे भाई इसको तुम सोच रहे हो पानी बोलेंगे, पानी नहीं बेटा, इसको एक्वा बोलेंगे, एक्वा। अच्छा मेरे भाई कहीं कहीं पर एक्वो लिखा हुआ मिल जाएगा, ओ लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों सेम ही चीज है, एक्वा और एक्वो, ठीक है, एक्वा, लेकिन जनरली एक्वा ही लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई। आपको मिलेगा CO, मेरे भाई यहाँ पे कार्बन डोनर है, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल। मेरे भाई तुम्हें मिलेगा NO, इसका नेम हो जाएगा नाइट्रोसिल, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। तुम्हें और मिलेगा मेरे भाई, तुम्हें मिलेगा O2, तुमको O2, हाँ मेरे